आप अंदर नहीं जा रहे ना? कौन है? सबसे पहले है पार्वती माँ के चरण। जब पार्वती माँ 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। फिर छोटा सा नंदी आगे, पार्वती माँ के आगे छोटा सा नंदी है, बड़े वाली ये बार है। फिर दरवाजे के साथ शिव परिवार है, उसके ऊपर दुर्गा माता, शेर वाली माता है। दीवार में अष्टग्रह है, नीचे 9 ग्रह है, सबसे नीचे बीच में विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया, ठीक है। फिर पत्थर का चौखट है। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। फरवरी में महाशिवरात्रि होती है, उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है, खाली एक रात को। अमावस के दिन अगर किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है, ठीक है। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेषनाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर 4 युग के ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, क्योंकि अंदर वाला सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा दे के अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया महाभारत काल से। 5000 वर्ष पुराने हम पुजारी हैं। इधर कोई नहीं था पहले, पंडित नहीं था। फिर हमारे बुजुर्गों को पुजारी लाया गया। हम लोग भी पौड़ी से, कुम्हाड़ी से, लेकिन उसी समय आए महाभारत काल से, तब ये जब इस मंदिर का शुभारंभ हुआ, ठीक है। ये पांडव नृत्य के लिए औजार है। भीमसेन का गदा है, हनुमान का गदा है, अर्जुन का बाण है, वीर की छड़ी है, और ये कुंती माता का धनुष का है, वो उसके अंदर रखा हुआ है, खाली निशान। फिर देखो ये त्रेतायुग का शिवलिंग है। जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। दुष्ट रावण ने माता सीता को हरा के ले गए थे पंचवटी से, कहाँ पहुँचाई? श्रीलंका, अशोक वाटिका में। राम लक्ष्मण हनुमान दानों की सेना, उन्होंने लंका पे चढ़ाई की और समुद्र के बीच में जब पुल बांधा, या तो रामेश्वर के बीच में है या तो लखनऊ के बीच में, त्रेतायुग का लाल रंग था, ठीक है। ये द्वापर युग का है, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल बाल थे, हरे रूप में। कलयुग का आपको लास्ट में दिखाएंगे, जिसमें जल डालोगे और अपना शक्ल देखोगे। बनावट अच्छी होगी, लेकिन ये गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे पूरे भारत में। हाँ जी भाई, माता ने अंदर दूध की धारा देख के परिक्रमा की, तब ये मंदिर पवित्र माना गया। इसको महाभारत मंदिर नहीं बन पाया, क्योंकि 12 साल का वनवास था। 1 साल का ज्ञानवास उन्होंने यहाँ पे काटा और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोई, कोई नाचने वाले बने और 1 साल अज्ञातवास बिताया, बनाया। लेकिन पांडव लोग नहीं जले, खाली लाख का महल जल के राख हो गई थी। धनी आग लगा दी, लेकिन पांडव लोग जो गुफा से बाहर निकले, आगे आपको गुफा मिली होगी, मोम का घर बनाया था, वो जल के राख हो गई थी। लेकिन विदुर जी ने रास्ता बनाया, पांडव लोग गुफा से बाहर निकले। ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता यहाँ पे किसी भी जाने में देखो, गणेश के रूप से वो लोग चूहे बन के निकले, नीचे आपको गुफा मिल रही होगी रास्ते में, वहाँ से बाहर निकले। दुर्योधन ने सोचा पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भिलनी के पुत्र, जो आज पांडव ने सोचा है, 5 पुत्र भिलनी के जले। और पांडव लोग जो है गुफा से बाहर निकल के, दूसरा धाम कहाँ है? बद्री धाम, मणा गाँव के ऊपर। चारों भाई और द्रौपदी माता समाप्त हो गई भीम पुल पार करके, लेकिन ये कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग नहीं पहुँचे, ठीक है। फिर ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेतायुग में है जय और विजय, अब कलयुग है। अब ये भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृत्यु खुद होता था 24 गांव के अंदर, तो डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी।
डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके एक घूंट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। कुछ पल के लिए लेडीज मत की गाय देते थे, पुरुष मत का बैल देते थे, 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे। और वो पूरे 4 पूछते थे भाई किस बार में मरे, क्या दिक्कत हो आगे, ढांग में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मेरे तक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। फिर 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है, 13 अप्रैल को बैसाखी होगी, 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा। पूरे भारत का सबसे पहले नए साल का मेला यहाँ पे लगेगा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे, शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे दिवाली के दिन, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे किसी समय आओ, किसी समय दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ता। फिर ये 5 भाई पांडव है, 4 भाई चारों तरफ है, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, जिनके रूप में स्थापित है, क्योंकि उनका मुँह पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। जब विधानसभा में बैठते हैं तो बड़े भाई के नाम से जो परिवार भी रहता है, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता है, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा वही काम होना है। जिन्होंने 1.25 लाख ने उनकी स्थापना यहाँ पे की, 365 मंदिर बनाए, 1.25 लाख ने उनकी स्थापना की, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। कहीं पे भी खुदाई करो, इसलिए यहाँ का नाम लाखों